जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं प्रतिभा लुधियाना से ये मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले शुक्राना में भी अपने 2-3 सत्संग शेयर किए थे, तो आज फिर गुरु जी का हुक्म था कि अपना शुक्राना अपना शेयर करो। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शुक्राना वो बताऊंगी जब पहली बार गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाने का सपना मेरा पूरा किया। तो बड़े मंदिर बुलाने के लिए गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे। ये बात है संगत जी 2021 की, सॉरी संगत जी 2022 की। तो मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि तो बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। लेकिन संगत जी मतलब मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैसे जाना है, क्या होता है। तो मैंने गुरुजी पे ही मतलब गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को नहीं पता कि आपने कैसे बुलाना है, कब बुलाना है, मैंने ये आप पे छोड़ दिया, बट हाँ मुझे बड़ा मंदिर आना है। तो संगत जी वहाँ पे अक्टूबर एंड में हमें जाने का मौका मिला। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हम सब वहाँ बड़े मंदिर गए। इतना संगत जी वहाँ पे जाके मतलब मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए। मतलब इतना स्वर्ग जिसको कहते हैं, जन्नत जिसको कहते हैं। और मैं तो वहाँ देख के मतलब ऐसे देखती रही, गुरुजी के स्वरूप को देखती रही और मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो वहाँ पे हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिली। जो हमारे साथ हमारे चाचा जी गए थे उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। उन्होंने भी यही कहा कि सच में जन्नत है, तो सबको आना चाहिए यहाँ पे। तो बड़े मंदिर बुलाने का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। ऐसी संगत जी एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे फादर इन लॉ को मतलब बैक की थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, जिसकी वजह से उनकी लात की जो नसें होती हैं वो दब गई थी। तो उसकी वजह से बहुत पेन रहता था उनकी कमर में। तो वो मतलब कई बार इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो 2 मिनट के लिए भी ना खड़े हो पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना चल पाते थे, और फिर ठीक हो जाता था। बस ऐसे कितने देर से ये चलता ही जा रहा था। तो ये लास्ट जून की बात है, जून 2023 में। तो संगत जी एक बार फिर हमारा बड़े मंदिर जाने का जब प्रोग्राम बना, तो हमने मेरी इच्छा थी कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी हमारे साथ एक बार बड़े मंदिर ज़रूर जाएं। तो इस बार जब हम सेकंड टाइम जा रहे थे बड़े मंदिर, तो मेरे मदर इन लॉ तो हमारे साथ जाने के लिए रेडी थे, लेकिन पापा की अभी कोई इच्छा नहीं थी जाने की, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरे से इतना चला नहीं जाएगा। तो जिस सुबह हमने जाना था उसी सुबह हमने उनको वैसे ही पूछा कि मैंने उनको पूछा कि पापा आप भी चलें। तो वो कहते कि नहीं बेटा, मेरे से नहीं जाया जाएगा, मेरे से इतना चला नहीं जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि वहाँ पे सारा अरेंजमेंट होता है, व्हील चेयर वगैरह होती है, तो वो सब आपको अरेंज हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप चलो। तो गुरुजी ने उनको भी बुला के शायद संगत जी ब्लेस करना था पहले। तो वो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे संगत जी, वहाँ पे शाम को 5 बजे बड़ा मंदिर का टाइमिंग है खुलने का। तो हम वहाँ पे 3:15 साढ़े 3 के आसपास ही पहुँच गए थे। बिल्कुल थोड़ी सी संगत थी अभी वहाँ पे जो बाहर ही बैठी हुई थी। तो हमारी गाड़ी बिल्कुल वहीं पे आगे गेट के आगे ही रुकी। तो मैंने पापा को यही बोला कि देखो गुरुजी ने आपको एक कदम भी चलने का वो नहीं दिया, आपको मौका नहीं दिया। वहीं पे उतरे और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद संगत जी हमने फिर से माथा टेका पूरी फैमिली के साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। और उसके 1 हफ्ते के बाद पापा ने अपॉइंटमेंट ली हुई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो हमने 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट किया था इस बारे में। तो उन्होंने सबने यही कहा था कि इसका ऑपरेट ही होगा। तो संगत जी इसका जो ऑपरेट होता है तो वो थोड़ा रिस्की होता है। तो हमारे सबके दिमाग में टेंशन थी थोड़ी सी। और जून की हॉलीडेज़ चल रही थी, तो मैं अपने मायके में ऐसी बैठी थी और मेरे को जब पता चला कि दिल्ली में एम्स में दिखाने जाना है, तो कहते कि डॉक्टर ने ऑपरेट ही बोला है, चलो एक बार हम जस्ट कंसल्ट करके आएंगे, उसके बाद देखते हैं।
सारे बड़े परेशानी में थे कि अभी ऑपरेट ही होगा और कोई सल्यूशन ही नहीं है इसका। तो ऐसे ही वहाँ मैं बैठी थी और मन में जैसे आंखें बंद करके हम कहते हैं कि गुरुजी आप देख लेना क्या होना है, अभी सब ठीक रखना। तो ऐसे जैसे पीछे से कोई आवाज़ आती है ना, जैसे आपको कोई बोल रहा होता है कि कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, जैसे पंजाबी में ही मेरे को जैसे गुरुजी बोलते थे वैसी आवाज़ आएगी कि इन्होंने करी जाते जो कर दिया, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, ये एवं ठीक हो जाना है, मतलब इनको जो करना है करने दें, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो जाने दो, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो एकदम से मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखा, तो मतलब रियलाइज़ हुआ कि हाँ गुरुजी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बट संगत जी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं ये बोलती ना कि आप मत जाओ वहाँ पे, कुछ नहीं है, तो वो उस सिचुएशन को कोई नहीं समझता, कोई ट्रस्ट करता है, कोई नहीं करता, लेकिन मैं बिल्कुल चुप रही उस टाइम पे। तो संगत जी जिस दिन अपॉइंटमेंट का टाइम लिया हो था उस दिन सारी फैमिली वाले वहाँ पहुँचे और मेरे मदर इन लॉ बहुत परेशान थे, तो वो भी बैठे। उनको संगत जी गुरुजी में अभी कोई विश्वास नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने वहाँ पे बाहर बैठे बैठे डॉक्टर से बस इतनी प्रे की होगी, गुरुजी की आप कोई चमत्कार दिखाओ और ये ऑपरेशन ना कराना पड़े। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा कि अभी ऑपरेशन की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएगा। संगत जी ये बात सुन के मैं तो मुझे तो चलो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि कुछ नहीं होता, लेकिन मैं मदर इन लॉ की उस टाइम की सिचुएशन या फैमिली के दूसरे मेंबर्स की जो थी वो समझ सकती हूँ। तो तब से मेरे मदर इन लॉ का भी गुरुजी में विश्वास बहुत बढ़ गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही सत्संग गुरुजी आप करवाते रहना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, मैं यही कहूँगी।